नमस्कार, थे देख रहे हो एमडी चिंपा लाइव कार्यक्रम। आज गांव में जोखासर ग्राम पंचायत जबरासर के अंदर एक शिलान्यास को उद्घाटन करने लाग रहे, तो भी मैं माननीय विधायक अमित जी चाचा ने पहुँचने वाला है। इन लिए कवरेज करने के लिए अपन जोखासर के स्कूल में पधारिया। तो अब आगे की अपन थाने सिस्टम दिखावांगा। गाँव का भी आ रहे बुजुर्ग लोग और साथी नौजवान भी आ रहे और जबरासर का भी आ रहे, आसपास गाँव में भी लोग आ रहे हैं। तो आगे की अपन कवरेज दिखावांगे। आज विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में मंच पर विराजमान हम सबके नेता, नौहर के विकास पुरुष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री राजेंद्र जी चाचान, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक श्रवण जी तंवर, आपके पंचायत के प्रथम व्यक्ति सरपंच सुरेश सोनी जी, पंचायत समिति सदस्य दारा सिंह सारण जी, आपके पास के पंचायत के सरपंच धानसिया से गोपाल सिंह जी, खुइया से सुमेर सिंह जी, शिरंगसर से राजीराम जी, पंचायत समिति सदस्य प्रताप जी सहू जी, जीएसएस अध्यक्ष रतिराम जी सहू, पूर्व सरपंच गुगन जी बामू, महावीर जी स्वामी, बजरंग जी पारिक, खुइया के सरपंच सुमेर सिंह जी, खुइया पंचायत समिति सदस्य जगदीश जी, अपने होटल के सरपंच संदीप चावरिया जी, जिन्होंने गौशाला में आज ट्रैक्टर का जो दान दिया, ट्रैक्टर दिया, बूढ़ी परिवार का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस मंच से कि आप जैसे दानदाताओं की वजह से हमारे छोटे छोटे गांव की गौशालाएं संचालित हो रही है। तमाम मंचासीन अतिथिगण, अति सम्मानित सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और इस विद्यालय के मेरे आदरणीय गुरुजनों, आज हम आपके गांव में रानीसर जोखासर की जो लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए से पानी की टंकी में पाइपलाइन का जो स्वीकृति आई है उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। जबरासर के अंदर 17 लाख रुपए से पशु जो चिकित्सालय है उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। आपके इस गांव स्कूल में जो हम जिस शेड के नीचे बैठे, शानदार शेड का निर्माण हुआ, 6 लाख रुपए डीएमएफ उसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। रानीसर में भी जो 6 लाख रुपए से शेड बनेगा उसका हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। और जो विधायक कोटे से आपके श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला गोल जोखासर में जो 5 लाख रुपए दिए गए हैं उसका हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के इन विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक जो आपकी लंबे समय से मांग थी रानीसर से जोखासर सड़क का जोड़ा जाए, उसकी 4 दिन पूर्व हुई, 2 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति आई, उसके टेंडर लग चुके। 6 तारीख को टेंडर खुलेंगे। अगर 4 से 2-4 दिन बाद में लगेगी तो हो सकता है हम 7-8 तारीख का भी उसका शिलान्यास कर देंगे। अभी हमने एक 40 वर्षों की मांग थी जोधासर से सहजासर गांव की, गुगन बामू जी यहाँ पूर्व सरपंच साहब बैठे, महावीर जी बैठे, रतिराम, 40 वर्षों की मांग को हमने पूरा किया। 1 महीने पहले ही राजेंद्र जी चाचान जी के सामने ग्रामवासियों ने कहा, 1 महीने के अंतराल में स्वीकृति भी आ गई, टेंडर भी हो गए और आज हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की उस सड़क का भी हम शिलान्यास करके आए हैं जोधासर गाँव के अंदर। 5 वर्ष का ये कार्यकाल आपने जो आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा था, अंतिम ये चरणों में चल रहा है। 3-4 दिन के अंतराल में आचार संहिता लगने वाली है और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा, राजेंद्र जी चाचान जी को विधानसभा का नेतृत्व करने का जो आपने अवसर दिया, सदैव हमने यही प्रयास किया कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, हम लगातार उसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप पे सदैव खरे उतरे। यही 5 वर्षों में प्रयास किया। आज हम इस 5 वर्ष के कार्यकाल की देखें तो सबसे बड़ी क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में नौर विधानसभा क्षेत्र में आई है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। 70 सालों में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय नौहर में, वो भी भियाणी परिवार के प्रयासों से 40 वर्ष पूर्व खुला था। उसके बाद हमें कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं मिला। बहुत से विधायक आए, मेरे से अधिक पढ़े लिखे भी आए, विद्वान भी आए, लेकिन किसी भी विधायक ने युवा साथियों की तरफ
हमारे उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं देखा कि अगर हम क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खुलवाएंगे तो हमारे युवा साथी हमारे उज्जवल भविष्य उन राजकीय महाविद्यालयों में एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र जी चाचान जी के प्रयासों से इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, सरकार पे आर्थिक संकट गिराया, केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार रहा, छोटे छोटे चरणों में आचार संहिता लगी, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। सही रूप में देखे तो मात्र 3 वर्ष का काम करने का हमें मौका मिला और इन 3 वर्ष के कार्यकाल में 5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात हमें नौर विधानसभा क्षेत्र में मिली। 70 सालों में 1 कॉलेज, 5 वर्ष में 5 कॉलेज। पहला कॉलेज हमारी बहनों के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स कॉलेज की हमें सौगात मिली और आज उसी बिहानी परिवार के द्वारा स्वर्गीय गौरी शंकर बिहानी जी के नाम से 6 करोड़ रुपए के द्वारा उस शानदार बिल्डिंग कॉलेज का निर्माण कार्य करवाया गया। दूसरी कृषि कॉलेज की हमें सौगात मिली जिसका 9.5 करोड़ रुपए से उस बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका। तीसरी ITI कॉलेज की हमें सौगात मिली, उसका टेंडर लग चुका। चौथी राशनपुरा में संस्कृत महाविद्यालय की सौगात मिली और 5वीं पल्लू में जहाँ 70 किलोमीटर के परिधि में कोई कॉलेज नहीं था वहां हमें सौगात मिली। और 12 अगस्त को राजस्थान के किसान केसरी रामेश्वर डूडी जी और हमारे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के कर कमलों के द्वारा उस बिल्डिंग का भी शिलान्यास कर दिया। 4.5 करोड़ से वो बिल्डिंग बनने जा रही है। नौहर में 2 करोड़ से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बन रहा है। 2 करोड़ 80 लाख में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बन रहा है। बिहाड़ी स्टेडियम के अंदर 1.25 करोड़ का इंडोर हॉल बन रहा है। 25 करोड़ से नाबार्ड व समग्र शिक्षा अभियान के तहत कमरों का निर्माण कार्य करवाया। 20 राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मौजूद विधानसभा क्षेत्र में खोले गए। 50 से अधिक विद्यालयों को कर्मोन्नत किया गया। इसमें आपकी पंचायत के जोजा सर की पिछले लंबे समय से मांग थी, उस स्कूल को भी हमने 2 महीने पहले कर्मोन्नत करवाया था। आज जो आप ये शानदार शहर का निर्माण कार्य देख रहे हैं, विधायक बनने से पहले एक भी विद्यालय में इस तरह का शेड का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ था। तो विधायक बनने के बाद राजेंद्र जी चाचान राजकीय विद्यालयों की दशा दिशा देखने के लिए गए। तब उन्होंने पाया कि जो हमारे बच्चे रोजाना प्रार्थना करते हैं, गर्मी सर्दी बरसात आंधी तूफान में उन्हें परेशानी होती थी, या हम इस तरह का भामाशाह सम्मान समारोह को लोकार्पण में शिलान्यास समारोह, बच्चों को तो परेशानी होती है, उसके साथ साथ विद्यालय प्रबंधन समिति का टेंट के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा खर्च होता था। और उसी सोच के अनुसार राजेंद्र जी चाचा ने चरणबद्ध तरीकों से आपकी पूरी पंचायत के स्कूलों के साथ साथ नौर विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक विद्यालयों में इस तरह का शहर का शानदार निर्माण कार्य करवाया। आज हम शहर के नीचे शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी को भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, विद्यालय का पंचायत का टेंट का पैसा नहीं लग रहा। यह सोच राजेंद्र जी चाचान जी की थी कि आज 100 से अधिक विद्यालयों में इस तरह के शेड बने। विधायक कोटे का अधिकांश पैसा, चाहे वो DMFT हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, अधिकांश पैसा राजकीय विद्यालयों की दशा दिशा सुधारने के लिए लगाया गया, जिससे कि हमारे परिवार समाज के उज्जवल भविष्य इन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। हम बात करें सड़कों की, नौहर से चूरू 361 करोड़ रुपए का मेगा हाईवे बन रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चूरू लोकसभा चुनाव में आए थे और वो कह के गए थे सरकार बनने के बाद चूरू से सरसा नेशनल हाईवे बनाएंगे, लेकिन उनकी बातें और उनके वादे सदा की तरह, जिस तरह से 15 लाख रुपए नहीं मिले, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उसकी तरह आज ये नेशनल हाईवे की बात उनकी झूठी साबित हुई। और दूसरी तरफ लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी और आज आपके सामने है 361 करोड़ रुपए का ये मेगा हाईवे बनने जा रहा है, जो आने वाले 6 महीने में उसका काम पूर्ण हो जाएगा। नौहर से सरदार सर 58 करोड़ रुपए की सड़क बन चुकी है। नौहर से सरसा 20 करोड़ रुपए की सड़क बन चुकी है। नौहर से एलाहाबाद 15 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है। नौहर की 3 तरफ से 33 करोड़ रुपए के रिंग रोड सड़कों का निर्माण कार्य चालू है। 100 करोड़ से अधिक की उन गांवों को मिसिंग लिंक सड़कों से जोड़ा गया। वो छोटे छोटे गांव जो आजादी के 70 साल बाद भी या तो उनके सड़क मार्ग से चारों तरफ से नहीं जुड़े हुए थे, या वो पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़े हुए थे, उन गांव को भी सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया। वहां पर पल्लू क्षेत्र में फोगला गांव है न्योल की पंचायत का, 70 साल के बाद भी सड़क के चारों तरफ से नहीं जुड़ा हुआ था। कोई बहन बेटी रिश्तेदार आ जाए 3-3 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता था। ऐसी दुर्दशा उनकी गांव वालों की हो रही थी। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि मात्र 40 घरों की आबादी है, मात्र 150 वहां मतदाता है, किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उधर आप मानकेरिया मणका से चले जाए, वो छोटे छोटे गांव जिन्होंने आजादी के बाद कभी सड़क नहीं देखी थी, इन 70 साल के बाद राजेंद्र जी चाचान के
के प्रयासों से उन गांव में सड़कें पहुंची, क्योंकि उनकी सोच सदैव ये रही कि हमें पंक्ति के अंतिम छोर तक विकास की गंगा को बांधना है, छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए काम करना है। आज वो छोटे छोटे गांव जो आजादी के 70 साल बाद भी विकास को लिए तरस रहे थे, उन गांव में भी प्राथमिकता के साथ विकास की गंगा को बहाया गया। चाहे फल्लू फेपाना को उप तहसील, वो तो जिले का सबसे बड़ा गांव था, नौर की राजनीतिक राजधानी कहा जाता था। पूर्व में यही कहते थे कि ये बॉर्डर का गांव है, ये उप तहसील नहीं बन सकती। लेकिन अदौर विधानसभा क्षेत्र का जब जाया जन्मा बेटा राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराया, आज आपके सामने वही फेपाना गांव जहाँ उप तहसील संचालित हो चुकी है, वहां थाने के रूप में थाना कर्मोन्नत हो चुका है। पल्लू की मां प्रमाण की पावन धरा, जब हम तहसील की बात करते थे, विपक्ष के साथी कहते थे ये तहसील क्या बन सकती है, यहाँ पटवार मंडली नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा ये पल्लू मात्र उप तहसील ही नहीं, एक छोटी ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि मां ब्रह्माणी की पावन धरा है, जहां लाखों श्रद्धालु आकर हर साल धोख लगाते हैं। आप नियमों में स्थिरता दीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र जी चाचान जी की बात को मानते हुए, नियमों में स्थिरता देते हुए उस पल्लू को तहसील बनाने का काम किया। आज हमने चाहे भुइयां उप तहसील की बात हो, उसमें पीएससी खोलने का काम किया, ललाना में पीएससी खोलने का काम किया, न्योलकी में पीएससी खोलने का काम किया, मेघाना के अंदर सीएससी खोलने का काम किया, विभिन्न गांव में चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, पशु केंद्र हो, किसान सेवा केंद्र खोलने का काम किया। नौहर का राजकीय चिकित्सालय तो विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, गरीब व्यक्ति वहीं जाकर अपना इलाज कराता था। 5 वर्ष पूर्व तक उस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल कहते थे, और इन 5 वर्षों में उसी राजकीय चिकित्सालय में 100 बेड में वो कर्मोन्नत हुआ, उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला, ट्रॉमा सेंटर की हमें सौगात मिली, आईसीयू वार्ड का हमने निर्माण करवाया, 2 डायलिसिस मशीनों का उसमें शुभारंभ करवाया, 50 लाख का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, 25 लाख की अत्याधुनिक उसमें एम्बुलेंस दी, ब्लड बैंक की मांग जो 25 वर्षों से थी, मुख्यमंत्री ब्लड बैंक की हमें सौगात मिली, 60 लाख रुपए के द्वारा उस ब्लड बैंक की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का काम किया, और 10 करोड़ रुपए के द्वारा उस उप जिला चिकित्सालय की बिल्डिंग बनने जा रही है। और आने वाले 2 वर्षों में 40 करोड़ रुपए उस उप चिकित्सालय पे खर्च हो गए। दानदाता भामाशाहों के द्वारा करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में लगाए गए हैं। आज 25 से अधिक डॉक्टर आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आज नौर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के तहसीलों के मरीज आकर अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। हर महीने एक महीने में 300 उसमें डिलीवरी हो रही है। आज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर सिजेरियन डिलीवरी वहां करवाएंगे 40-50 हजार रुपए लेंगे, नॉर्मल डिलीवरी के 15 से 20 हजार रुपए लगेंगे। लेकिन इंदौर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में ये तमाम सुविधाएं सारी निःशुल्क है, किसी भी तरह का मरीज का एक पैसा नहीं लगेगा। ऐसा हॉस्पिटल हमने बनाया जिसके जिला स्तर की तमाम सारी सुविधाएं उस हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है। हर तरह की व्यवस्थाएं वहां है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में बात कर लो, पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल की आप तुलना, इस वर्ष 5 वर्ष के कार्यकाल की आप तुलना कर लो, आपको नजर आएगा कई गुना अधिक विकास कार्य इस 5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। मैंने अभी टीवी में कुछ दिनों पूरे एक डिबेट सुनी, हमारे पूर्व विधायक जी जिनको 10 साल का नेतृत्व करने का हमने मौका दिया, वो कह रहे थे कि हमने नौर विधानसभा क्षेत्र में काम तो हुए हैं लेकिन वो छोटे मोटे हुए हैं। तो मैं आज आपके जनता के बीच में इस मन से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मटोरिया जी, अगर आपको 5-5 राजकीय महाविद्यालय छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर आपको ये सीएससी पीएससी छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर आपको नौर के चारों तरफ जो स्टेट हाईवे बने ये छोटे मोटे गांव काम लगते हैं, अगर आपको जो थाने खुले, उप तहसील खुली, तहसील खुली, थाने ये छोटे मोटे काम लगते हैं, ये जो मिसिंग सड़कों का जाल बिछाया गया ये छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर नौर का राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक है, नौर में रोडवेज डिपो, उप जिला चिकित्सालय खुला, ये छोटे मोटे काम लगते हैं। तो आप जनता के बीच में आइए, आप ये काम बताइए कि मैंने तो इन छोटे मोटे काम से नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 साल में एक भी बड़ा कोई काम है तो वो गिनाइए जनता के बीच में आकर। अगर इतने बड़े काम आपको छोटे मोटे लगते हैं तो आप भी तो बताएं कि आपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो आपको ये छोटे मोटे काम लग रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ जनता को साक्षी मानते हुए कहता हूं, उनके पास एक भी ऐसा काम गिनाने को नहीं जो आपको इन कामों से बड़ा काम कोई हो। आपको ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप मेरे से ज्यादा उम्र लेकर यहाँ बैठे हैं, आपने 50-50 साल का राजनीतिक जीवन देखा है। अगर आप
बता दे इस वजह से बड़ा काम भी कोई इन्होंने कभी कार्यकाल में किया है क्या। आज एक छोटे छोटे गांव में कहीं 50-50 लाख, कहीं 1-1 करोड़, 40-40 लाख, चाहे पैसा कहीं से लाना पड़े, चाहे डीएमएफटी फंड से लाना पड़े, चाहे सांसद राज्यसभा सांसदों से लाना पड़े, चाहे अन्य मदों से लेकर आना पड़े। जो राजेंद्र जी चाचान ने गांव में आकर जो घोषणाएं कर दी, जो बात कर दी, राजेंद्र जी चाचान की हर घोषणा, हर मुख से कही गई बात नौर विधानसभा क्षेत्र के 5 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण हुई है। कि बजट वो कहीं से भी आए, उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक ही बात कही, हमें हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमारे क्षेत्र के लिए बजट चाहिए, हमें चाहिए तो हमारे जो क्षेत्र की लंबे समय से जो समस्या चल रही है आप उसको दूर करने का काम करें। क्योंकि राजेंद्र जी चाचान जी ने सदैव हमें यही सिखाया कि हमें राजनीति व्यापार करने के लिए नहीं, हमें राजनीति सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, हमें राजनीति करनी है छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए, हमें राजनीति करनी है पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, हमें राजनीति करनी है पंक्ति के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे है उसको आगे लाने के लिए, हमें राजनीति करनी है छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए, हमें राजनीति करनी है गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हुए। आज उन्हीं के नेतृत्व में मार्गदर्शन में छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के साथ, समानता के साथ व्यवहार किया जा रहा है और हर गांव में, हर तहसील डाणी में विकास की गंगा पहुंचाई जा रही है। आज 400 से अधिक हमारे बहन और भाई जो हजार किलोमीटर दूर राजकीय सेवा कर रहे थे, मात्र एक एप्लीकेशन पर उनको नौर विधानसभा क्षेत्र में लाने का काम किया। और कोई भी व्यक्ति राजेंद्र जी चाचान जी के पास गया तो उन्होंने यह नहीं पूछा कि आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया, आप कौन से पार्टी से जुड़े हुए हो, कौन से जाति से हो, कौन से धर्म से हो। क्योंकि हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है कि विधायक बनने के बाद मात्र 94,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख मतदाताओं के हम विधायक हैं और वही नैतिक कर्तव्य मानते हुए कि हमें संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का समानता के साथ व्यवहार करते हुए विकास का कार्य करवाना है, सार्वजनिक कार्य करवाना है। 5 वर्ष के कार्यकाल में इतने विकास के कार्य हुए, 70 सालों से जो विकास की सतत प्रक्रिया चली आ रही है, हम ये नहीं कहते कि हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र की सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया। क्योंकि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो 70 सालों में खत्म नहीं हुई, वो मात्र 5 वर्ष में भी नहीं हो सकती। लेकिन ये क्षेत्र को एहसास हो गया, ये क्षेत्र की जनता को पता चल गया कि अगर अपने जाए जन्मे बेटे को राजस्थान की विधानसभा में हम भेजा है, अगर हमारा विधायक जागरूक हो, हमारा विधायक राजस्थान की विधानसभा में बोलने वाला हो, हमारा विधायक बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हो, तो विधानसभा के अंदर विधायक के द्वारा कही गई एक एक बात की कीमत होती है, उस पर कार्रवाई होती है और सरकार के द्वारा उस पर संज्ञान लिया जाता है। ये क्षेत्र की जनता को एक एहसास हो गया, जो कि 30 साल के लंबे समय के बाद अपने जाए जन्मे बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। इसके अलावा किसी का निजी काम हो, पूर्व में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, विधायक से मिलने के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता होती थी। विधायक आपको 24 घंटे सुलभ उपलब्ध नहीं था, विधायक को मिलने के लिए जयपुर या अन्य तहसीलों में जाना पड़ता था। लेकिन जब आपके बेटे को विधायक बनाने के बाद नौहर में 24 घंटे 365 दिन मैं ऐसे राजस्थान की विधानसभा में रहूं, मैं अन्य कहीं मीटिंगों में रहूं, आपके नेता आपके बीच में रहने वाले राजेंद्र जी चाचान 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को, कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, अगर किसी पे संकट आ गया, किसी पे कठिनाई आ गई, किसी का कोई काम हो गया, तो रात के 12 बजे भी जाकर गेट खुलाकर उठाने का काम कर सकता है, सुबह 6 बजे भी जाकर सीधा मिल सकता है। उन्हें कभी ना नहीं मिला, उन्हें कभी घर पे गए व्यक्ति को यह उत्तर नहीं मिला कि घर पे तो कोई नहीं है। 24 घंटे 365 दिन आपके लिए दरवाजे खुले रहे और 5 वर्षों तक आपका छोटा भाई बनकर, आपका बेटा बनकर सेवा करने का काम किया। हमने, हमारे परिवार ने कभी भी पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि पद ये जनता जनार्दन होती है, जनता देने वाली होती है। पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चर्चा काम की होती है। जो आज काम किया गया है, जो बड़े बड़े संस्थान खुले हैं, ये आने वाले 100 वर्षों तक याद रहेंगे कि फला विधायक आया था राजेंद्र जी चाचान के उस टाइम के नेतृत्व में, ये बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी स्कूलें ये उनके टाइम में खुले थे। मैं तो आपसे यही कहते हैं, चुनाव का समय आ गया, 3-4 दिन में चार सिता लगने वाली है, तरह तरह की बातें भी आपके बीच में आएगी।
तरह तरह की चर्चा भी करेंगे, जाति धर्म का नारा भी देंगे, तरह तरह का प्रलोभन भी देंगे। लेकिन आप जो भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता आए, आप तो स्पष्ट शब्दों पे पूछ सकते हैं कि हमने तो हमारे 5 वर्ष का कार्यकाल हमें हमारे विधायक ने बता दिया कि हमने इतनी कॉलेज, पीएससी, सीएससी स्कूलें की। आप भी जरा अपना 10 वर्ष का कार्यकाल का लेखा जोखा तो हमें बताएं कि आपने बड़े काम कौन सा किया। अगर आपको 5 वर्ष का कार्यकाल 1 नहीं, 2 नहीं, 10 गुना से अधिक आपको भारी लगे तो आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर आने वाले इस चुनाव में एक बार पुनः मतदान कर देना, एक बार पुनः राजस्थान की विधानसभा में भेज देना, जिससे कि जो हमारे वंचित कार्य हैं, जो अधूरे कार्य हैं, हम उसको पूरा करने का काम करें। आज एक युवा साथियों के द्वारा एक मांग पत्र भी दिया गया है, लेकिन अब मांग पत्र वैसे तो देने का समय हमारा आ गया। 58 महीने तक हमने आपके मांग पत्र भी लिए, आपकी समस्याओं को भी सुना, उसको दूर करने का काम भी किया, लेकिन विधायक होते का पैसा तो नील हो चुका। 3 दिन के अंतराल में 4 सीटें लगने वाली है। फिर भी जो वॉलीबॉल खेल मैदान की, ओपन जिम की, पुराण जोड़ के जीर्णोद्वार की और लाइब्रेरी की जो आपने मांग की है, मैं ये मन से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अगर दोबारा अवसर भेजने का काम करेंगे, जिस तरह से आप ये बड़े बड़े काम देख रहे हैं, तो आपकी सड़कें बनी, पीने के पानी 3-3 करोड़ की टंकियां, पानी की पाइपलाइन बन रही है, शहर देखे, स्कूल को बन रही, उसी के अनुसार विधायक बनने के पहले साल में आपकी तमाम मांगों को हम पूर्ण करने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 5 तारीख को दोपहर को 1 बजे हमारे किसान नेता, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा जी नौहर की पावन धरा पर 1 बजे पहुंच रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करता हूं कि वो नौहर में आकर विभिन्न विकास कार्यों का, एक तो कृषि कॉलेज का, फुइया थाना के भवन का, सिंचाई थाना के भवन का, फेफाड़ा थाना के भवन का, इंडोर हॉल का, रिको जीएसएस का और विभिन्न विकास 40 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। तो मेरा आपसे सबसे अपील है, निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोपहर के 1 बजे नौहर पहुंचकर हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। यह मैं सभी तमाम जनप्रतिनिधियों से, ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। काम के समय होने के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पहुंचे, मान सम्मान किया, आशीर्वाद दिया, जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान किया, इसके लिए तमाम ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नौहर।